Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था बेटा। अब उसी से रिलेटेड कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस है, इनको हम जरा सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने कैसे सॉल्व करना है इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following metal is more likely to undergo reduction? आपको पेपर में इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, इस तरह के हाफ सेल रिएक्शन गिवन होंगे और आपसे कहेंगे कि भाई इनमें से बताए कि कौन सा जो मेटल है वो मोर लाइकली क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब पहले रिड्यूस हो जाएंगे या किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पहले कौन रिड्यूस होगा। और आपसे इसी का उलट भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होगा, तो इस तरह से भी आ सकता है। इसके लिए बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो बेटा, याद रखिएगा वो मेटल रिड्यूस होती है या उस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर आप देखें, जिस मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो मोर लाइकली टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, ठीक है बेटा, वो ऑक्सीडाइज होती है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली हमसे सवाल सिर्फ एक ही पूछा कि भाई कौन सा रिड्यूस होगा, एक एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों की आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है। एल्युमिनियम के केस में -1.66 वोल्ट है और आयरन के केस में -0.44 है। बड़ा सिंपल सा है, इनमें से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप जरा देखें तो -1.66 छोटी है एज कंपेयर टू -0.44, मतलब माइनस में अब जब वैल्यू जो बड़ी होती है वो छोटी होती है ना, तो यहाँ पे -1.66 स्मॉल वैल्यू है, -0.44 इज द लार्ज वैल्यू। इसका मतलब है कि आयरन मोर लाइकली भी क्या होंगे बेटा, रिड्यूस होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि iron metal is more likely to be reduced, likely to be undergo reduced because Fe इसकी क्या है बेटा वैल्यू, -0.44 वोल्ट। Fe has higher standard reduction potential than किससे बेटा, एल्युमिनियम, जो कि कितना दिया हुआ है एल्युमिनियम का, -1.66 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बेटा। Fe मोर लाइकली भी टू रिड्यूस होगा, Fe जब पहले रिड्यूस होगा, ठीक है, और एल्युमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है। आप सिंपल अल्फाज में यहाँ पे याद रखिएगा कि Fe की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये रिड्यूस होगा। और इस हाफ सेल इस गैल्वेनिक सेल के अंदर एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी। अगर ये दोनों मिलके अगर हाफ सेल बना रहे हैं, सॉरी एक गैल्वेनिक सेल बना रहा है, तो गैल्वेनिक सेल में Fe क्या होगा बेटा, Fe की रिडक्शन होगी, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये आंसर है इसका। और अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हवाले से पूछते हैं या ऑक्सीडाइज के हवाले से पूछते हैं, ऑक्सीडेशन के हवाले से पूछते हैं, तो फिर आप कहते हैं बेटा कि एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन होती है जबकि आयरन की रिडक्शन होगी। तो आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। आपको 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, हाफ सेल रिएक्शंस दिया हुआ है। इन तीनों हाफ सेल रिएक्शन में से आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है कि भाई कौन सा मेटल रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, मतलब हमने फिर अगेन यहाँ पे
मेटल की रिड्यूसिंग एबिलिटी के बेस पे हमने अरेंज करना है कि भाई कौन सा मेटल मोर रिड्यूसेबल है और कौन सा लीस्ट रिड्यूसेबल है। ठीक है, अगेन हमने एक बात अभी पढ़ी थी बेटा कि जिसकी जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा रिड्यूस होगा, वो जल्दी रिड्यूस होगा, और जिसकी कम होगी वो बाद में रिड्यूस होगा। ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी ज्यादा होती जाएगी उसकी रिडक्शन वो रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी कम होती जाएगी। सो इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट है, जिंक की -0.76 है, जबकि कॉपर की +0.34 है। इसका मतलब कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसेबल मोस्ट रिड्यूसेबल कौन सा होगा? कॉपर, जबकि सोडियम लीस्ट रिड्यूसेबल होगा, जबकि जिंक दरमियाना होगा। ठीक है, दोनों के मिडिल में आएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द मेटल having having more standard reduction potential value, the metal having more standard reduction potential value will be more reducible। ठीक है, ये रिड्यूसिबल होता है, एंड वाइस वर्सा कर लेते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो अब अगर हम इसमें इसकी अगर हम बात करें, सो सोडियम लीस्ट रिड्यूसिबल। ठीक है, इसके बाद जिंक, देन क्या होगा बेटा? कॉपर मोर रिड्यूसिबल। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे मोर नेगेटिव ई नॉट, इसमें क्या होगा बेटा? नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, और इसमें क्या होगा? मोर पॉजिटिव वैल्यू, यू कैन से मोर पॉजिटिव ई नॉट इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्डर आ जाएगा बेटा यहां पे सबसे कम सोडियम, फिर जिंक एंड देन कॉपर। तो ऑर्डर कैसे बना बेटा? ऑर्डर बनेगा सोडियम से जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है, और जिंक से कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो ये ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द हाफ सेल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स एंड द हाफ सेल रिएक्शन इन विच रिडक्शन अकर्स। मतलब आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि भाई आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाफ सेल रिएक्शन के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस हाफ सेल रिएक्शन के ऊपर रिडक्शन हो रही है। एनोड जिंक, ठीक है, और यहाँ पे जिंक +2 बन रहा है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस वाले में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे तो रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर भी बड़ा सिंपल सा है बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? 8 जिंक हाफ सेल। अगर हम जिंक हाफ सेल की बात करें, क्योंकि ये एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, जिंक हाफ सेल की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? जिंक हाफ रिएक्शन के ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस एट
जिंक हाफ सेल, जिंक हाफ सेल, ठीक है। जबकि दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको हम सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन हाफ सेल कर ले, हाइड्रोजन हाफ सेल, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे हम क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन इज टेक्स प्लेस या अकर, रिडक्शन इज टेक्स प्लेस एट H2 हाफ सेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एनोड के तौर पे काम कर रहे हैं बेटा, ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये एनोड है, एनोड के तौर पे काम कर रहा है, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और ये वाला कैथोड के तौर पे काम कर रहा है, और कैथोड हमेशा कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बनाना भी चाहे तो बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे ये वाला आपके पास क्या है बेटा, जिंक हाफ सेल है, जिंक हाफ सेल, ये वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं, ठीक है, हाफ सेल हो गई है। यहां से हम H2 गैस इन करते हैं बेटा, ये जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, ये वाला एनोड के तौर पे काम करेगा बेटा, एनोड, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और ये वाला कैथोड के तौर पे काम करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है, प्लस चार्ज आता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है बेटा, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाई हुई है, ये एक्सटर्नल वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल वायर है, और बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेसिकली जिंक एटम टोट के सॉल्यूशन के अंदर आएगा Zn+2 के फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी Zn+2 और सल्फेट आयंस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, -2, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन हमें लेना होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करके आता है, ठीक है, यहाँ पे लॉस करके आता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली कौन गेन करता है बेटा, ये हाइड्रोजन आयंस गेन कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ आ जाती है, H2 गैस के फॉर्म में बाहर आ जाता है, यहाँ से H2 गैस इन किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनोड के ऊपर क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन अकर होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर होंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन अकर होंगे, रिडक्शन रिएक्शन अकर होंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट असेसमेंट, ठीक है। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेक्चर को सॉल्व करते हैं, अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को ये पे सॉल्व करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।